प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो मेरे प्रियो, सुंदर समय के लिए। खुदा बाप अब सबों को आशीष करे, जितने आज हमारे साथ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे और परमेश्वर की बड़ी तारीफ हो, महिमा हो। अपनी मोबाइलों को कृपया साइलेंट कर दें और परमेश्वर के कलाम को आप देखें। यदि आप उसे लिखना चाहते हैं आप लिखें, क्योंकि आज की जो एक टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स वर्ड में एक गहरी बात हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। समर्पण करें हम अपने आप को, क्योंकि यदि सीखने वाला योग्य ना हो ना तो परमेश्वर बोलने वाला को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, चाहे जितना बड़ा बोलने वाला क्यों ना हो। सीखने वाला योग्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को कभी भी बिखरता नहीं है, कभी भी वेस्ट जगह में डालता नहीं है। हम जब योग्य बनेंगे ना तो प्रभु गधों को भी इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहता है जब उसकी जरूरत पड़ता है वो गधों को भी इस्तेमाल करता है। उसका मतलब है बोलने वाला बड़ा नहीं है, सुनने वाला बड़ा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाला योग्य होना चाहिए, और जब सुनने वाला योग्य होता है, सुनने वाला अच्छा होता है, तो परमेश्वर उनके मुंह से बोलता है जो वचन को जानते भी नहीं है। ये परमेश्वर की एक बड़ी दया है। तो आज की जो वचन है, क्या आप जगत की ज्योति है? आप सुने होंगे ये मैसेज कई बार। आप जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हो, आप सुने होंगे। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, सुने होंगे। लेकिन मैं एक नई रेवलेशन के साथ आपके सामने खड़ा हूं, एक नए प्रकाशन के साथ। वो है, आज प्रभु पूछना चाहता है, क्या तुम जगत की ज्योति हो? क्या तुम जगत की ज्योति हो? क्या होने से जगत की ज्योति होते हैं? क्या दिखाई दे तो लगे कि मैं जगत की ज्योति हूं? ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा हुआ है हम उसको रटे हुए हैं। आज प्रभु के लोग रटे हुए तोते के जैसे हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है। संडे स्कूल में वो बच्चा अच्छा है जो ज़्यादा वर्ष को लाता है, ज़्यादा वर्ष जानता है, मेमोराइज करता है। अच्छा है बचपन में, लेकिन जब सियाना होते हैं हम, सियाना, तब हमें कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रखने का नहीं, परंतु ज्ञान बुद्धि से उसको यूज करने का ज़रूरत होता है। और मुझे विश्वास है आज की वचन आपकी आंखों को खोलेगा, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, और आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सबों की आंखों को खोलेगा, क्योंकि ये वचन ने मेरी आंखों को खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या आप जगत की ज्योति हैं? कितने लोगों को लगता है कि मैं जगत की ज्योति हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं? देखिए, डाउट आएगा। जिस प्रकार से ये प्रश्न है, निश्चय डाउट को लाएगा, लेकिन आपको आज मैं क्लियर करना चाहता हूं उस वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इच्छुक है आज के वचन सुनने के लिए? एक गहरी बातें जो परमेश्वर ने हमें प्रकट की है, उसको हम देखेंगे। आइए मत्ती उसका 5:14 को हम पढ़ेंगे। उसका पहला लाइन को हम पढ़ देंगे। 5:14 पहला लाइन। तुम जगत की ज्योति हो। ये यीशु कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन आज कलीसिया को मैं प्रभु के दास होने के नाते पूछना चाहता हूं, जो यीशु ने कहा हमें, वाकई में क्या हम जगत की ज्योति हैं? क्या हम इस बात को समझे हैं? क्या ये बात की भेद हमें प्रकट हुआ है? क्या ये जो वचन यीशु कहता है
क्या हम पर आज तक इस वचन की प्रकटीकरण हुआ है? क्या हमने कभी इस वचन को समझने की कोशिश की है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तुम जगत की ज्योति हो? क्या है काम ज्योति का? किसे परमेश्वर ज्योति कहता है, उजाला कहता है, लाइट कहता है? कैसे काम करने से ज्योति होते हैं? नाम रखने से कोई ज्योति नहीं होता। काम से उजाले का परिचय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। पहले हम देखेंगे कि जगत ज्योति की महिमा, यानी कि ज्योति की क्या बोलेंगे, उसकी जो भेद, और सबसे बड़ी बात ज्योति की जो है प्रेशियसनेस, उसकी कीमत, ज्योति की कीमत क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप उत्पत्ति पहला अध्याय को जाएंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय को हम जाएंगे, उत्पत्ति पहला अध्याय को जाएं और उसका तीसरा पद को हम पढ़ेंगे और चौथा पद को पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में ज्योति की जो बहुमूल्यता है, जो विशेषता है, हम उसे जान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ लीजिए। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जी, तब उजियाला हो गया। देखिए, पूरा भूमंडल, पूरा पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ है, और उसी समय परमेश्वर कहता है कि ज्योति हो, उजियाला हो, और तब उजियाला हो जाता है। आगे, और परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को देखा, वो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, उजियाला अच्छा है। उजियाला, उजियाला, उजियाला अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका ऑपोजिट अंधकार अच्छा नहीं है। उजियाला अच्छा है, अंधकार अच्छा नहीं है। याद रखें, पहला बात आपको समझना पड़ेगा कि उजियाला अच्छा है, अंधकार अच्छा नहीं है। और ये परमेश्वर की दृष्टि में है। और जो ज्योति उसने बनाया, जो उजियाला उसने बनाया, उसने वो उजियाला को देखा और वो उजियाला अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि में क्या अच्छा है? वाओ, ग्रेट। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि उजियाला परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, तब तक हम उजियाले की खोज में नहीं रहेंगे, उजियाले को अपने जीवन में महत्व नहीं देंगे, उजियाले की आवश्यकता को नहीं समझेंगे। आज के डेट में कलीसिया का महत्व क्या है? आओ, बैठो, जाओ, दान दे दो, दसवां दे दो, मेंबरशिप फीस दे दो, बच्चे बड़े होके बपतिस्मा दिला दो, शादी करवा दो, एक प्राचीन बन जाओ या कोई पदवी में आ जाओ, फिर ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, फिर मर जाओ, मरने के बाद तुम्हें कब्र में दे देंगे। फिर तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? साल में एक बार जाके मोमबत्ती जलाएंगे। हम इसी धुन में है और हमें लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन कभी हम पूछे कि परमेश्वर क्या ये अच्छा है? मैं जो कर रहा हूं रोजमर्रा की जिंदगी में, मैं जो कर रही हूँ रोजमर्रे की जिंदगी में, मैं जो कर रहा हूँ तेरे राज्य में, मैं जो कर रहा हूँ कलीसिया के अंदर, मैं जो कर रहा हूँ मसीह जीवन में, मैं जो कर रहा हूँ तुझे पाते हुए, जो भी मैं करता हूँ, कभी मैंने ये पूछा है कि परमेश्वर क्या ये अच्छा है? और क्या प्रभु ने कहा है आपको कि बेटा और बेटी तू जो कर रहा है वो अच्छा है? यदि अच्छा है, अगर खुदा ने कहा है तो आप ब्लेस्ड है, यू आर द ब्लेस्ड। That's your duty to ask God. याद रखे,
अंधकार परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर अंधकार उसको पसंद नहीं है तो अंधकार की बातें भी उसको पसंद नहीं है। इसलिए उसने अंधकार के अंदर ज्योति को जलाया, उसने उजाला को बुलाया, उसने कहा कि उजियाला हो, और उस दिन उजियाला हो गया। और वो कहता है वो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उजियाला क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस प्रभु को मानते हैं, मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं, उसके दृष्टि में अंधकार नहीं परंतु उजियाला अच्छा है। उसके दृष्टि में उजियाला अच्छा है, इसीलिए वो जगत की उजियाला बनकर आया। और यहां तक वो सीमित नहीं रहा, उसने क्या किया, अपने लोगों को, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को, उसके पीछे चलने वाले लोगों को, उसकी कहलाने वाले लोगों को उसने तुम जगत की उजियाला हो ऐसा कहकर नाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, अब जिस दिन जान पाएंगे कि मैं जगत की उजियाला हूं, अब जिस दिन जान पाएंगे कि आप जगत की उजियाला है, उस दिन प्रभु कहेगा, वो देख के आपको अच्छा है। क्या कहेगा प्रभु? आपको देख के अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उजियाला परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। यह आपको जानना पड़ेगा। ये अंत के दिनों में अंधकार में बैठ के, अंधकार के कामों को करके, अंधकार में रहते हुए हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। अंधकार की बातों में चलते हुए, अंधकार को पकड़े हुए, अंधकार में रहते हुए, अंधकार की गुणगान करते हुए, अंधकार में चलते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के लिए अच्छे हैं। यदि आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छा हो जाए, तो हमें उजियाला बनना पड़ेगा। मेरा प्रभु कहता है उजियाला अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या है? क्या आप अंधकार है? क्या आप उजियाला है? आपने कभी इस बात को सोचा है अपने जीवन में कि मुझे क्यों परमेश्वर जगत की ज्योति कहता है? और क्या वाकई में मैं जगत की ज्योति हूं? क्या होने से जगत की ज्योति होते हैं? जगत की ज्योति कैसे बनते हैं? जब कल रात मैं वचन की तैयारी कर रहा था, 11:30 बजे करीबन, मुझे परमेश्वर ने इस बात को दिखाया और कहा कि तू अपनी कलीसिया को और तेरे सुनने वाले लोगों को ये बात पूछना, मैंने तो कहा तुम जगत की ज्योति हो, क्या वो वाकई में जगत की ज्योति है? क्यों? क्योंकि जगत की ज्योति यानी कि ज्योति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसके दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में इंसान को जब जगत की ज्योति बोला, उसके पीछे के रहस्य को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्या चीज है जो आपको जानने को देगा? आपको खुद ब खुद जानना पड़ेगा, आप खुद जान पाएंगे कि आप जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा इसीलिए अब रट्टा तोता मत बनो, प्रभु के राज्य में रट्टा तोता कोई प्रवेश नहीं करेगा। you must know that you are the light of this world. आपको जानना पड़ेगा कि आप जगत की ज्योति हो। अगर आप जानते नहीं हो तो यह सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर हम इतने साल की विश्वासी हैं, प्रभु में हैं और ये बात नहीं जानते तो ये दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर आज उस वचन को हमारे सामने प्रकट कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। हम एक पद को पढ़ेंगे जो इस टॉपिक से बाहर है। वो बात आपको मिलेगा मत्ती उसका 7 अध्याय
उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान जाओगे। ध्यान से सुने, मैं ये बात इसलिए आपको पढ़ने को बोल रहा हूं क्योंकि ये जो जगत की ज्योति है वहां पे लिंक है। आपको ये वचन काम आएगा, आपको याद आएगा कि अरे सही बात है। यीशु मसीह कहते हैं उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान जाओगे। तो हमारी जो पहचान होगी वो फल के द्वारा होगा। अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमें उस ज्योति है कि नहीं ये हमारी फल से पहचाना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ज्योति हैं तो ये बात कैसे प्रकट पता चलेगा कि हम अपने जीवन के फल के द्वारा उस बात को हम प्रकट कर पाएंगे। आइए हम चलते हैं, अभी इस बात को यहां रखते हुए, इस फल की बात को यहां रखते हुए सीधा हम चलते हैं इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 8वें पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अर्थात ज्योति की संतान के समान चलो। क्या लिखा है 5 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा है? तुम तो पहले अंधकार में थे और आप ज्योति हो और ज्योति के संतान हो, और वैसे ही चाल चलो, ज्योति के संतान के समान चाल चलो। 9वें पद में यह बात आपको पता चलेगा। जी पढ़ लीजिए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की अच्छाई, भलाई और धार्मिकता और सच्चाई है। ज्योति का फल क्या क्या है? ज्योति का फल क्या क्या है? अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई। अच्छाई यानी कि भलाई। जो बंदा अपने जिंदगी में अच्छा कार्य वो करता है, जो बंदा अपने जिंदगी में धार्मिकता को पकड़ के चलता है, जो बंदा अपने जीवन में सच्चाई को लेकर चलता है, याद रखना उसे ज्योति का फल कहा जाता है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 7वें अध्याय उसका 16 पद में? उनके फल के द्वारा तुम पहचाने जाओगे कि तुम ज्योति हो कि नहीं। और यदि तुम जगत की ज्योति हो, यदि तुम जगत की ज्योति हो तो तुम्हारा फल जो है वो लोगों के सामने दिखाई देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो फल है ये आपको, आपके अंदर अगर है तो आपको बताएगा कि तुम ज्योति में हो, यानी कि तुम ज्योति हो। अगर आपके अंदर अच्छाई है, अगर आपके अंदर धार्मिकता है, अगर आपके अंदर सच्चाई है, तो याद रखिए आप ज्योति में हो, आप ज्योति के संतान हो। यह बात को वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। अपने आप को जांचे कि मेरे अंदर अच्छाई है कि नहीं, मेरे अंदर धार्मिकता है कि नहीं, मेरे अंदर सत्य है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। क्या मैं सच्चाई में चलता हूं? क्या मैं धार्मिकता में हूं? धार्मिकता का मतलब यीशु मसीह को विश्वास करना और यीशु मसीह पे विश्वास करके चलना, इसको धार्मिकता कहते हैं। कामों के द्वारा धार्मिकता नहीं मिलता। धार्मिकता यीशु मसीह पे विश्वास करके उसकी राहों पे चलने के द्वारा धार्मिकता मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर काम के द्वारा धार्मिकता मिलेगा ना तो हम से ज्यादा अच्छे काम पुराने नियम के लोगों ने किया है। वो हर पग में ये सोचते थे कि हमसे गलत ना हो जाए,
और जैसे ही गलत हो जाता था, वो जो भी प्रभु कहता था भेड़ बकरी वो बलि चढ़ाते थे। हम अपने काम से धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाते, हम यीशु मसीह के में विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात स्पष्ट है और ये बात आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि आप जान पाएंगे कि आप जगत की ज्योति हो कि नहीं, इससे अगर आप अपने जीवन में देखते हैं अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई, तो आप उजाले हैं, ये बात प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर नहीं है तो नहीं है। जिस किसी बंदे के जीवन में, जिस किसी भाई के जीवन में, जिस किसी बहन के जीवन में परमेश्वर अच्छाई को देखता है, धार्मिकता को देखता है, सच्चाई को देखता है, वो उसे उजाला कहता है, वो उसे उजाला कहता है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, ये चीज, ये तीनों चीज आपके अंदर है, तो ये आपको क्या करेगा? संसार में प्रकट करवाएगा। क्या करवाएगा? इट विल रिवील यू। ये आपको क्या करेगा? प्रकट करवाएगा। अगर आप प्रकट में आ गए तो याद रखिए आप ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपका अच्छाई प्रकट में आ गया, अच्छाई बहुत लोग है, अपने घर में अच्छा है, बाहर नहीं है। अच्छा बहुत लोग है अपनी कलीसिया में, लेकिन अपने पड़ोसी में नहीं है। अच्छे बहुत लोग हैं स्त्री स्वामी के सामने, स्वामी स्त्री के सामने, लेकिन उनके जीवन का गवाही अच्छा ही नहीं है। उनको देख के कोई प्रभु को सीख नहीं पाता, उनको देख के कोई प्रभु को जान नहीं पाता। कुछ लोग तो सेल्फ राइचियस है, वचन को भी इस्तेमाल करते हैं इसीलिए कि वो अपने धार्मिकता दिखाते हैं। बाइबल बार बार कहता है कि तुम अपने चाल चलन के द्वारा धर्मी बनो, अपने चाल चलन को सुधारो, अपने चाल चलन को जांचो। यदि तुम बुराई में हो तो अच्छाई में आओ, यदि तुम असत्य में है तो सत्य में आओ, यदि तुम अधर्मी हो तो धर्मी बनो, क्योंकि ये उजाले का फल है। और ये जिसके अंदर होता है, बाइबल कहता है, वो प्रकट होता है और लोगों के सामने आता है और दुनिया के सामने आता है। और जब दुनिया के सामने जो चीज आता है उसे उजाला कहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। छुपा हुआ चीजों को उजाला नहीं कहा जाता। जो बंद कमरे में रहता है उसे उजाला नहीं कहा जाता, जो प्रकट होता है उसे उजाला कहा जाता है। ये बाइबल कहता है। क्या आज तक आप प्रभु में ये फल को लाते हुए प्रकट हुए हैं? क्या आपको संसार देख चुका है? क्या ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटी है? अगर आप रोमी उसका 8वें अध्याय को जाएंगे, रोमी उसका 8वें अध्याय को अगर आप जाएंगे, रोमी उसका 8वें अध्याय उसका 19 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता हम देखें। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी, सृष्टि, पृथ्वी, धरती, जगत बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। याद रखें, पहला स्टेप क्या है कि आपको फल को लाना है, उजाले का फल को लाना है। और दूसरा स्टेप क्या है? फल को ला के स्थिर नहीं रहना है, घर में बैठे नहीं रहना है, वो प्रकाश होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जगत जो है वो परमेश्वर की बच्चों की राह देख रहा है कि वो कब प्रकट हो, वो कब प्रकट हो। आज परमेश्वर के लोग प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, आज परमेश्वर के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, आज परमेश्वर के लोगों की उजाला लोगों के सामने दिखाई नहीं देता। याद रखें, उजाला तभी आप बनेंगे जब आप ये अच्छे फलों के साथ प्रकट होंगे। When you will be revealed, जब आप लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगे तब आप उजाला बनेंगे। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में हर चीज का प्रकट है। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह प्रकट हुए?
30 साल में वो प्रकट हुए, प्रकाशन हुए, यूहन्ना प्रकाशन हुए। पौलुस बचपन में क्या कर रहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन पौलुस जब कलीसिया को ताड़ना की तब वो प्रकट हुई, रिवील। लोग उसको देखे, जाने कि ये परमेश्वर के दास है। ऐसे आज के डेट में परमेश्वर चाहता है उसके विश्वासियों, उसके बच्चे, उसके बेटे, उसके बेटी ये संसार के सामने प्रकट हो जाए, वो पर संसार के सामने क्या हो जाए, दिखाई दे। और ये सृष्टि भी बड़ी आशा से उस बात की उम्मीद में बैठा है कि कब परमेश्वर के बच्चे प्रकट होंगे। आपको मैं बता दूं, बाइबल में केवल परमेश्वर के बच्चे ही प्रकट नहीं होंगे, शैतान भी प्रकट हो रहा है। बाइबल में उसके विषय में भी लिखा है वो प्रकट होगा। अगर आप दूसरा थेसलोनी उसका 2 अध्याय उसका 6वीं पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा थेसलोनी उसका 2 अध्याय उसका 6वीं पद को पढ़ेंगे। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रहा है कि वो अपने समय में प्रकट हो। अब शैतान को भी प्रकट होना है, शैतान भी प्रकट होगा, वो अधर्म का पुरुष भी प्रकट होगा, लेकिन कोई है उसे रोक रहा है। जैसे आज कलीसिया को दुष्ट आत्मा रोक रहा है कि वो प्रकट ना हो, क्योंकि यह जगत ये अपेक्षा करके बैठा है कि परमेश्वर के बच्चे प्रकट होंगे। संसार अंधकार में है, और जब परमेश्वर के बच्चे प्रकट होंगे तो उनकी उजाला भी प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जगत की उजाला है, ये संसार जानेगा। यहां लिखा है कि दुष्टात्मा भी प्रकट होगा, वो अधर्म का पुरुष जो है वो भी प्रकट होगा। और वो प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा वो, उसकी 9वीं पद को पढ़ें। उस अधर्मी का आना शैतान की कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। याद रखे, आज की डेट में शैतान झूठी सामर्थ से काम कर रहा है। झूठी सामर्थ, सामर्थ उनके पास नहीं है, ब्लैक मैजिक बोलते हैं उसे। वो आपको सोने का चैन देंगे, लेकिन वो आपको भीख मांगेंगे। वो आपको एक धागा देंगे पहनने के लिए, लेकिन वो आपसे पैसा लेंगे। वो आपको सब प्रकार के झूठी सामर्थ के द्वारा दिखाई देंगे। तुम ये करो तो ये नहीं होगा, वो करो तो वो नहीं होगा, तुम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मानो, तुम क्या करो, ऐसे बैठना वैसे नहीं बैठना, तुम क्या करो, ये खाना वो नहीं खाना, फलाने दिन में ये नहीं करना, फलाने दिन में वो करना। और ये सब के सब आज हम प्रभु के लोग भी एडॉप्ट कर चुके हैं, फॉलो कर चुके हैं। कई लोगों का तो मानना है कि मैं शुक्रवार को ही उपवास करूंगा, बाकी दिन उपवास का दिन नहीं है। मैं भले जितना भी गंदा काम कर लूं, मुझे शुक्रवार को ही उपवास करना है। हम एडॉप्ट किए हैं, ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा नहीं है, वो दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा नहीं है। याद रखे, ये अपने आप में एक विश्वास की दुर्बलता को दिखाता है। परमेश्वर ने हर दिन को शुद्ध किया, हर दिन 24 घंटा होता है, हर दिन सूरज उगता है, हर दिन सूरज डूबता है, हर दिन उजियाला होता है, हर दिन अंधेरा होता है, शाम होता है, रात होता है, दिन होता है, हर दिन खाना बनता है, हर दिन पीना रहता है। इंसान हर दिन जीता है, और जो आपके सामने वो सच्चाई है। हर प्रकार की झूठी सामर्थ। आज हम ये नहीं खाएंगे, कल हम वो खाएंगे। आज हम ये नहीं करेंगे, कल हम करेंगे। हम संडे में ही प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों का तो मानना है हम सैटरडे में ही करेंगे। बाइबल कहता है तुम्हें कोई बंधन में ना लाए, ना विशेष दिन,
ना विशेषवाद। तुम जो भी करते हो हर दिन प्रभु के लिए क्या करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे काम झूठी सामर्थ के द्वारा, और क्या लिखा है, और अद्भुत चिन्ह के द्वारा वो अधर्म का पुरुष प्रकट होगा। छल के द्वारा वो अधर्म के पुरुष प्रकट होगा। आज अगर संसार के सामने आपके द्वारा लोग छल को देखते हैं, आपके द्वारा शैतान के कार्य को देखते हैं, आपके द्वारा झूठी सामर्थ को देखते हैं, आपके द्वारा झूठाई को देखते हैं, आपके द्वारा व्यभिचार को देखते हैं, आपके द्वारा नंगाई को देखते हैं, आपके द्वारा गंदे चीजों को देखते हैं, तो याद रखना हम सब शैतान की ओर से प्रकट है। शैतान का सबसे बड़ी जो छल आज कलीसिया में दिखाई देता है वो क्या है? क्या है मालूम? कपड़ाहीन, वस्त्रहीन। मैं आपको बताऊं वचन से, वस्त्रहीन, धीरे धीरे शैतान वस्त्रहीन कर रहा है लोगों को। अगर आप एफिसियों उसका उन्नीस अध्याय उसका 15 और 16 पद को पढ़ेंगे, आप ये वचन को समझ पाएंगे जी। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 15 और 16 पद को हम पढ़ेंगे। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं जानती हूं जी, परंतु तुम कौन हो? आगे, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा था उन पर लपक कर उन्हें काबू में लाया। याद रखे, दुष्ट आत्मा आपको काबू में लेता है। पहला बात है उसने काबू में लिया। दूसरी बात, उन पर ऐसा उपद्रव किया वे नंगे और घायल होके भागने लगे। याद रखना, दुष्टात्मा का काम है आपको नंगा करना। आज कलीसिया धीरे धीरे नंगा हो रहा है, उसका वस्त्र धीरे धीरे छोटा हो रहा है। आज पास्टर लोग अपने बच्चों को छोटा छोटा कपड़ा पहना रहे हैं, नंगाई दिखाई दे रहा है। अगर आप वचन में देखेंगे कि एक व्यक्ति जिसे दुष्ट आत्मा लगा था और यीशु मसीह वो शमशान में रहता था, और जब वो ठीक होता था उसके पास वस्त्र नहीं रहता था, वो वस्त्र को फाड़ देता था। और जब यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी तो बाइबिल लिखा है, बाइबिल में ऐसा लिखा है मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 15 पद में कि वो कपड़ा पहन के यीशु के चरणों में बैठा। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम जैसे नंगे हो ऐसे ही बैठो। He well dressed and sit under the feet of Jesus। क्या लिखा है? यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्मा लगा था उसे देखे कि वो कपड़े पहने और अच्छे मन से यीशु के पास बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, शैतान का कार्य जो है छल की कार्य है। वो आपको बोलेगा प्रभु शरीर देखता है, शरीर की शुद्धता देखता है, मैं छोटा पहनूं बड़ा पहनाऊं। शरीर ढांकने के लिए होता है, शरीर दिखाने के लिए नहीं होता। शरीर ढांकने के लिए होता है, शरीर दिखाने के लिए नहीं होता। आज कई लोग कोशिश करते हैं कि लोग मेरा बॉडी देखे। लड़के कोशिश करते हैं, लड़कियां कोशिश करते हैं
to see my physics, मेरा शरीर को लोग देखे, ये कोशिश करते हैं। और कलीसिया इस बात को एडॉप्ट कर चुका है। Nobody wants to come with proper cloth. Nobody wants to come to the church with proper garment. Nobody wants to come. केवल फादरियों को देखना चाहते हैं लोग कि अच्छा वो पूरा कपड़ा पहने स्वर्गदूत जैसा। विश्वासी नहीं पहनेंगे। वो सारे छल के साथ प्रकट होगा। आज कलीसिया में लोग कैसे मैं देह को दिखाऊं यह सोच के वस्त्र के विषय में चिंतित रहते हैं और वो ऐसे ही आके प्रकट हो जाते हैं। याद रखें, शैतान का काम है आपको नंगा करना और प्रभु का काम है आपको कपड़े पहनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब एदन की वाटिका में आदम और हवा नंगाई दिखाई दिए तो परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाया। जब ये आदमी दुष्ट आत्मा सेना से 7 दुष्ट आत्मा से मुक्त हुआ, कई दुष्ट आत्मा से मुक्त हुआ, तो इसको भी वस्त्र पहने हुए यीशु मसीह के पास दिखाई दिया। पर जब कुछ लोगों ने दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश किया, शैतान उनको अपने बस में लिया और बस में लेके उनको कपड़े को नंगा कर दिया उनको और भगाया। याद रखना, जितने लोग कपड़ा पहनना नहीं चाहते, प्रभु के भवन में नंगा आना चाहते हैं, उन सबों को शैतान अपने बस में रखा है। झूठे सामर्थ के द्वारा, छल के द्वारा वो प्रकट होता है। अगर आज की डेट में हमारे जीवन में छल है, हमारे जीवन में झूठा है, हमारे जीवन में गलत है, हमारे जीवन में पाप है, अहंकार है, जो भी शरीर का फल कहा जाता है, जो भी नरक जाने की राह में दिखाई देता है, नरक जाने के टिकट है, जो सब बातें बाइबल में लिखा गया है, यदि वो सब है तो याद रखना हम सब उजाले में नहीं हैं या हम सब उजाले नहीं हैं। क्योंकि उजाला का जो फल है वो अच्छाई है, वो धार्मिकता है और वो सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये संसार परमेश्वर के उन बच्चों की अपेक्षा कर रहा है जो प्रकट हो, जो प्रकट हो। और प्रकट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है प्रकट? प्रकट क्या होता है जानते हैं? प्रकट उजाला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों का 5 अध्याय उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों का 5 अध्याय उसका 13 पद। जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्यों? जो सब कुछ प्रकट होता है वो ज्योति है और जो प्रकट नहीं होता वो ज्योति नहीं है। याद रखें, यदि आप प्रकट हैं तो आप ज्योति हैं, यदि आप प्रकट नहीं है तो आप ज्योति नहीं है। आप घर में बैठ के जितने धर्म कर्म करें आप कभी भी प्रकट नहीं हो सकते, आप ज्योति नहीं हो सकते। आपका प्रकट होना अनिवार्य है। आपका प्रकट होना, आपका क्या बोलेंगे, आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा। क्योंकि जो संसार के सामने आता है वो प्रकट होता है। इविल स्पिरिट भी संसार के सामने आएगा प्रकट होके, लेकिन आप पहचान जाएंगे कि उसके पास पूरा झूठी, पूरा गंदा काम, उसके पास पूरा छल के काम होगा। और परमेश्वर के बच्चे भी प्रकट होंगे, याद रखना, पर उसको आप पहचानेंगे क्योंकि फल से वो पहचाने जाएंगे। वो फल क्या होगा? अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग घरों में बैठ के बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं। कई लोग आज घरों में बैठ के अपने आप को धर्मी कह रहे हैं। कई लोग चर्च की कुछ काम करते हुए ये दिखाते हैं अपने आप को मैं धर्मी हूँ। याद रखें, आप अपने आप में धर्मी हो। आपका धार्मिकता जब तक ये संसार ना देखे, आपका धार्मिकता जब तक ये संसार ना जाने, आप जब तक संसार के सामने प्रकट ना
तब तक ये वचन सफल नहीं होगा जो यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि जो ज्योति होता है वो प्रकट होता है। ज्योति छुप के नहीं रहता, उजाला छुप के नहीं रहता। इसको कहा जाता है जो छुप के धर्म के काम करते हैं, जो छुप के चर्च के काम करते हैं और प्रकट नहीं होते, उनको कहा जाता है सेल्फ राइचियसनेस, आत्मधार्मिक। बाइबल में है ना आत्मधार्मिक, है कि नहीं? आत्मधार्मिक है कि नहीं? एक व्यक्ति अपने आप को आत्मधर्मी दिखा रहा था। 18 अध्याय शायद लूका उसका 18 अध्याय देखे, आत्मधार्मिक। उसका 9वीं पद को पढ़े। और उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। देखे यहाँ क्या लिखा, यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा करके अपने आप को धर्मी कहते हैं, उड़िया बाइबल में लिखा है आत्मनिर्भरशाली धार्मिक, आत्मनिर्भरशाली, अपने ऊपर भरोसा रखते हुए धर्मी कहलाने वाले लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है और वो कहता है कि 2 प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारूसी और एक चुंगी लेने वाला, और दोनों ने प्रार्थना की। और ये जब प्रार्थना किया फारूसी, वो कहता है कि खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं ऐसे गलत लोगों जैसा नहीं है, मैं अत्याचारी नहीं हूँ, अधर्मी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं ये चुंगी लेने वाला जैसा भी नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपने 10वां अंश देता हूँ। क्या ये बात आप कहते हैं? अगर आप कहते हैं then you are the self-righteous, you are not the light of this world. मेरा धार्मिकता जो है संसार के सामने प्रकट होना चाहिए। मैं मसीह बन के कोई चोरी नहीं की, मैं यीशु को ग्रहण करके कोई गुनाह नहीं किया, मैं यीशु को ग्रहण करके कोई गलती नहीं की। अब ऐसा क्यों दिखाते हैं कि अब यीशु को ग्रहण करके गलती की है? क्यों आपका पड़ोस नहीं जान पाता, आपका परिवार नहीं जान पाता, आपके लोग नहीं जान पाते कि आप उजाले हैं? क्यों नहीं जान पाते? अब ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप प्रभु में आके उसको एहसान कर रहे हैं? क्यों आपके दोस्त आज आपके जीवन से उस उजाले को देख नहीं पाते? आज एक बार अपने आप को परखे और ये जांचे कि वाकई में क्या मैं जगत की ज्योति हूं? कि ज्योति वो है जो प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जानते हैं बाइबल में मां की कोख से अंधकार से पैदा हुआ हर एक व्यक्ति, बाइबल में जितने लोगों का नाम है वो लोग तभी ज्योति बने जब वो संसार के सामने प्रकट हुए। आप नूह से लीजिए, अब अब्राहम को लीजिए, अब मूसा को लीजिए, हजारों के भीड़ में कोई उनको नहीं पहचानता था। जब उन्होंने अपने जीवन में अंधकार को छोड़े, जब उन्होंने अपने जीवन में अंधकार को छोड़े, अपने जीवन में छल को छोड़े, अपने जीवन से गलत काम को छोड़े, जब अपने जीवन से शैतान की महिमा को छोड़े, जब अपने जीवन में बुराई को छोड़े, और जब वो सच्चाई में आए, प्रभु ने बुलाया, अंधकार से ज्योति को उसने बुलाया, और जब ज्योति आया तो वो ज्योति प्रकट हुआ, वो लोग प्रकट हो गए। किसी को नहीं मालूम था कि बच्चा अब्राहम एक दिन बड़ा होकर पृथ्वी की आदि पिता बनेगा। बच्चा अब्राहम, उसका बाप को भी नहीं पता तेरह को कि ये बड़ा होके एक दिन पूरी नेशंस की पिता बनेगा, ये एक दिन परमेश्वर का दोस्त कहलाएगा। किसी को नहीं मालूम था। ये मूसा जो हकलाता था, जो बचपन में मार देने वाले थे लोग उसको, ये बच्चा जिसको उसकी माँ बचाने के लिए पानी में डाल दिया था और उसको लेके राजा के घर में पाला पोसा बड़ा किया गया था, किसी को नहीं मालूम था कि एक दिन क्या हो जाएगा, ज्योति बन जाएगा। ये जाना
कि मुझे प्रकट होना है। घर बैठे आप ज्योति नहीं बन सकते। आप जिस खुदा को पाए हैं उस खुदा के फल को लीजिए, उस ज्योति के फल को लीजिए। अपने अंदर सारे बुराई को छोड़ के अपने अंदर अच्छी चीजों को उत्पन्न कीजिए। आपके अंदर धार्मिकता को पैदा करें, अपने अंदर उस सच्चाई को पैदा करें, और जब आप बाहर निकलेंगे तब परमेश्वर कहेगा ये जगत की ज्योति है, क्योंकि ये संसार में प्रकट हो गया। और उस वचन सफल हो जाएगा कि ये धरती, ये संसार परमेश्वर की बच्चों की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख की बात है, जितने लोग प्रभु को जानते हैं वो डरे सहमे से रहते हैं। आज जितने लोग प्रभु को जानते हैं वो ऐसा रहते हैं कि उन्होंने कई बड़ा गुनाह कर दिया। ज्योति वो होता है जो प्रकट होता है। ज्योति क्या है? प्रकट होने वाला वस्तु है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात लिखी गई वहां। पढ़े और एक बार 13 पद को, इफिसियों उसका 5 का 13 जब हम पढ़ रहे थे। पहले हम पढ़ेंगे वही जो बिगिनिंग किए थे। मत्ती उसका 5 का, एक बहन पकड़े मत्ती 5 का उसका 14, और एक भाई या बहन पढ़ लें इफिसियों उसका 5 का 13। तुम जगत की ज्योति हो। ये कौन कहता है? यीशु कह रहा है। मत्ती उसका 5 का 14 में यीशु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब यीशु कहता है कि आपने ये कभी सोचा है कि मैं कैसे जगत की ज्योति बनूं? ज्योति क्या है? किसे ज्योति कहा जाता है? ज्योति उसे कहा जाता है जो प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बचपन से बड़ा हो गया, गामालियल के अंदर पढ़ाई किया, धर्म के बारे में, धर्म का ठेकेदार बना। उसको जलन था कि कोई भी यहूदी धर्म के बारे विरुद्ध में नहीं बोल सकता। ऐसे सिचुएशन में जब यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे हैं, उनके उसके अंदर एक जलन आया। वो लोगों को मारने लगा, वो लोगों को पीटने लगा, लोगों को घसीटते लिए जेल में डालने लगा। उसी समय जब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गया, कहा कि तू मुझे क्यों ताड़ना कर रहा है? अपने गलत चीजों से वो फिरा, अपने गलत चीजों को उसने छोड़ा, अपने गलत कामों को उसने तौबा किया। कहा कि खुदा मुझे माफ कर। वो 3 दिन बैठा रहा अंधकार में, उसकी आंखें की रोशनी चली गई। वो बैठ के प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने किसी एक दास को भेजा हनानिया नाम का, वो आके प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गया। उस दिन वो क्या हो गया? जगत के सामने प्रकट हो गया। जो साल को कोई कभी नहीं जानता था, जिस दिन वो यीशु को पाया उस दिन वो प्रकट हो गया। आज बड़ी दुख की बात है, हम 10 साल 20 साल 15 साल 50 साल 60 साल यीशु को जानते हैं, लेकिन मसीह लोग ना कलीसिया संसार के सामने प्रकट होने की बात नहीं करता, ना प्रकट हो पाता है। किसी को नहीं मालूम कलीसिया कहां है, किसी को नहीं मालूम ये मसीह है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम हम क्रिश्चियंस है कि नहीं। We are not proud that we are Christian. We are not proud that we have a true God. We are not proud. We are not boast that we are going to heaven. हम तो उस चीज से घमंड करते हैं कि हम कार खरीद पाए कि नहीं, हम घर बना पाए कि नहीं, हमारा सैलरी कितना है, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे दिखते हैं, मेरा पति सुंदर है कि नहीं, मेरा पत्नी सुंदर है कि नहीं, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है कि नहीं, मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है कि नहीं, मेरा बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं कि नहीं। इसी बात का हमें घमंड है। याद रखना, ये घमंड एक दिन चूर हो जाएगा। घमंड करना है तो यीशु में करो कि आप यीशु को पाए हो और एक दिन नरक नहीं स्वर्ग जाने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्योति क्या है? ज्योति वो है जो प्रकट होता है। आप तभी अपने आप को जगत की ज्योति कह पाएंगे मेरे प्रियो, जब आप संसार के सामने प्रकट हो जाएंगे। क्या आपके प्रकट संसार देख चुका है? क्या संसार जानता है ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटी है, ये संसार का उजाला है? क्या ये जगत जानता है? आज की डेट नहीं जानता। Still the Christians are the self-righteous people. Still the Christians are, जो लोगों ने भी अभी तक मसीह को पाया है वो self-righteous है, आत्मगर्भी। अरे उसका टेस्टिमनी छोड़ो, मेरा टेस्टिमनी बड़ा है। अरे उसका छोड़ो, प्रभु ने मुझे क्या नहीं दिया है। अरे उसका छोड़ो, मैंने ऐसा चीजों से प्रभु को पाया है। अच्छी बात है, कब तक छुपा कर रखोगे? प्रकट हो जाओ ना। जिस दिन प्रकट हो जाओगे
उस दिन तुम जगत की ज्योति कहलाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु कहता है मत्ती उसका 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन जगत की ज्योति कौन है? वाकई में आपको जानना है तो आपको एफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 13 पद पढ़ना पड़ेगा। वहां लिखा है जो प्रकट होता है वही ज्योति है। बड़ी दुख की बात है मेरे प्रिय, आपको प्रकट होना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आपको प्रकट होना पड़ेगा। आज ये संसार बाट जो रहा है, आप अगर एक बार फिर से पढ़ लेंगे 8 अध्याय, रोमी उसका 8 अध्याय, कितनी गहरी बात परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा लिख रहे हैं। उसकी 19 पद से अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के बच्चों की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की इच्छा से व्यर्थता के अधीन में है। याद रखे, यह सृष्टि पूरी व्यर्थता के अधीन में है। आपको मालूम है, जिस मट्टी से आपको बनाया गया उस मट्टी से ही इंसान अपने लिए ईश्वर बना के फिर उसको लेके पानी में डाल देता है। व्यर्थता के अधीन है। सरकार कहता है पेड़ लगाओ, लेकिन उस पेड़ को काट के, उस पेड़ को मार के, उससे एक आकार दे के उस कटा हुआ पेड़ को लोग कहते हैं कि हमें खाना दे। काश उस पेड़ को छोड़ देते तो वो फल फलता। सृष्टि असारता के अधीन में है। लोग असारता में है। आज तक लोग दीवारों पे, घरों पे, घर के छतों पे, घर के बाहर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, परंतु ये संसार को बनाने वाला ईश्वर को नहीं पहचानते। इसलिए परमेश्वर का पुत्र ये संसार में प्रकट हुआ कि वो परमेश्वर का रूप को दिखाए, और वो आज चाहता है कि उसको विश्वास करने वाले इस जगत में ज्योति बन के प्रकट हो जाए, कि उन्हें लोग देखें, जाने और उनके द्वारा परिचय पाए कि सच्चाई में ईश्वर कौन है। क्या आप अभी तक प्रकट हुए हैं, या आप सेल्फ राइचुअस है? कलेशिया, क्या आप अभी तक प्रकट हुए हैं? बड़े बड़े विश्वासियों, क्या आज आप प्रकट हुए हैं? आप कलेशिया में प्राचीन हैं, आप कलेशिया में बड़े बड़े विश्वासी हैं, आप कलेशिया में अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की दृष्टि में इस जगत के लिए ज्योति हैं? आप तब तक नहीं कह पाएंगे मैं जगत की ज्योति हूं, जब तक आप प्रकट नहीं हो पाएंगे, और प्रकट वो भी अपने फल से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रकट हो कैसे पहचाना जाएगा? आपके फल से पहचाना जाएगा। और वो फल क्या है? उजाला का जो फल है वो हर प्रकार की अच्छाई, हर प्रकार की धार्मिकता और हर प्रकार की सच्चाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दुख की बात है, ये सारे फल आज कलेशियाओं में देखने को नहीं मिलता मेरे मित्रों। दुख की बात है, ये सारे फल नहीं मिलता। हमें तो वो छल पसंद है जो छल से मैं किसी का दिल जीत सकूं। हमें तो वो छल पसंद है जिस छल से मैं धर्म के काम कर सकूं। हमें तो वो छल पसंद है जिससे मैं अपने दान दशमांश दे पाऊं। हमें तो वो छल पसंद है जो छल से मैं लोगों के दिलों में राज कर पाऊं। क्योंकि आज जो बड़े 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 लोग, जिनको आप बड़े बड़े मर्सिडीज, जिनको आप 5 करोड़ 10 करोड़ की कारों में देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, उनका कुछ नहीं था। अब वो बड़े बड़े लोग हैं, वो छल के साथ आए हैं, प्रकट हुए हैं, कोई ईमानदारी से नहीं आया। पर याद रखना, आपका ईमानदारी में प्रकट होना आपके लिए अनंत जीवन दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको एक भेद बता रहा हूं, सबसे बड़ी भेद, बाइबल का सबसे बड़ी भेद। संसार में बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं तो इंसान के लिए 2 मृत्यु है। कितना मृत्यु? कितना मृत्यु? कितना मृत्यु? 2 मृत्यु। कितना मृत्यु?
दो मृत्यु। बाइबल में कहीं पर भी तीसरा मृत्यु नहीं है क्या? उनको तीसरा मृत्यु दिया गया ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। जो अनंत काल का मृत्यु है उसे दूसरा मृत्यु कहा गया। क्या कहा गया बाइबल में? तीसरा मृत्यु। धन्य है मसीह लोग, धन्य है प्रभु के लोग जो जीते जी यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ जाते हैं, जो जीते जी यीशु के साथ मरने के बपतिस्मा लेते हैं। उनका दो मृत्यु खत्म हो जाता है, एक मृत्यु क्रूस का बपतिस्मा और एक मृत्यु ये संसार में सो जाना। तो उनके लिए तीसरा मृत्यु नहीं है, वो दो मृत्यु पा चुके हैं, इसलिए उनके लिए आनंद जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान के लोगों के लिए नहीं है। वो तो ये उम्मीद रहता है कि मैं अगला बार फलाना होकर पैदा हो जाऊंगा। वो एक बार मरते हैं और उनके बाद उनका विचार होता है और वो दूसरी मृत्यु में चले जाते हैं। पर मसीहों के लिए वो नहीं है, क्योंकि मसीह जानता है कि मैं 60 या 50 या 30 या 70 या 80 साल में एक बार मरूंगा जरूर। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है? अपने आप को ये संसार में यीशु पे मार देता है, यीशु में अपने आप को गाड़ देता है। उसका दो मृत्यु खत्म हो जाता है और बाइबल में कोई तीसरा मृत्यु है नहीं है जो उसके ऊपर राज करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा अनंत जीवन है। दो मृत्यु के बाद क्या है? अनंत जीवन है। और इसलिए प्रभु को पाए हुए लोगों के लिए दूसरा मृत्यु नहीं है। क्या ये बात आपको आनंद नहीं देता? क्या ये बात आपके अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा नहीं पैदा करता? क्या आप छुप के बैठने वाले लोग हो? क्या ज्योति छुप के रह सकता है? जो छुपा हुआ होता है वो ज्योति नहीं होता, जो प्रकाश होता है वो ज्योति होता है। आपको प्रकाश होना पड़ेगा, आपको प्रकट होना पड़ेगा अपने पड़ोसी के सामने, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनी जॉब क्षेत्र में, अपनी कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस क्षेत्र में। आप जब प्रकट हो जाएंगे उजाले के फल को लेकर, उस दिन यीशु कहेगा उजाला अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन परमेश्वर क्या कहेगा? किसे कहेगा? परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है? आपको मालूम है? यीशु मसीह जिस दिन ये संसार से गया, यीशु मसीह जब जिस दिन इस संसार से गया, वो जाके जब वो स्वर्ग जा रहा है, उस समय स्वर्ग में जो लोग हैं वो तालियां बजाए, बड़ी आनंद, बड़ी धुन, बड़ी तुरियां बजी कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पाया। और जैसे ही गया उसको पिता ने अपने दाहिनी ओर सिंहासन में बैठाया। और वो प्राचीन लोग पूछने लगे, अधिकारी लोग, स्वर्ग के अधिकारी लोग पूछने लगे, स्वर्ग में जितने लोग हैं वो पूछने लगे, बोले कि यीशु तूने जो किया थोड़ा बता, जो कुछ किया बता। यीशु कहता है मैं अपनी भेद प्रकट करके आया हूं, जो कुछ बताएंगे मेरे कलीसिया बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों उसका 3 अध्याय को जाएं। इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद को हम पढ़ें। 9वीं पद से पढ़े तो भी चलेगा। सब पर यह बात प्रकाशित करूं, उस भेद का भेद क्या है, उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने, हाँ, आदि से गुप्त था। एक बात है, परमेश्वर में आदि से गुप्त था। याद रखे, जब भी स्वर्ग में अधिकार प्राप्त लोग परमेश्वर से पूछते थे कि परमेश्वर संसार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, देख तूने नूह के समय बोला संसार को नाश नहीं करेगा, लेकिन देख लौत के समय क्या हो गया, फिर से व्यभिचार आ गया। उसने लौत के समय फिर आग गिरा के सदम और अमोरा को ध्वंस किया। उसके बाद फिर संसार चलता गया। हमेशा स्वर्ग में जो लोग हैं वो पूछते रहे कि परमेश्वर तेरा योजना क्या है, तेरा योजना क्या है। परमेश्वर ने अपना योजना को गुप्त रखा और उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंत के दिनों में वो सारे भेद प्रकट हो गए। आगे
ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को बताया जाए जो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के द्वारा बताया जाए। आज कलीसिया ये चीज बताना चाहता है। यीशु मसीह हमेशा कहता है कि मेरे कलीसिया बताएगा कि मैं जो सब भेद संसार में करके आया हूँ, मैं जो सब भेद संसार में छोड़ के आया हूँ, मैं जो भेद संसार में दे के आया हूँ, वो मेरे कलीसिया प्रकट करेगा। मेरे मित्रों, क्या आज कलीसिया प्रकट करता है कि आप जगत की ज्योति हो? अगर आप ज्योति हो तो आप कैसे ज्योति बनोगे? या आपको कथा कहानी सुनाता है कि आप जगत की ज्योति हो? जगत की ज्योति वो है जो प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके पुत्रों, उनके बच्चों प्रकट हो जाए। आप भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट हो जाए, आप दर्शन देखने वाले के रूप में प्रकट हो जाए, आप चंगाई करने वाले रूप में प्रकट हो जाए, आप सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग के रूप में प्रकट हो जाए, आप परमेश्वर के सुसमाचार लेके अपनी भाई बहन को देने वाले लोगों के जैसा प्रकट हो जाए। आपका प्रकटीकरण आपको परमेश्वर का ज्योति कहलाएगा ये संसार में। याद रखें, परमेश्वर का पुत्र पिता के दाहिनी ओर खड़ा होकर कहेगा, हे स्वर्ग में अधिकार प्राप्त लोग, देखो मैं बोल के आया कि मेरे बच्चे जगत की ज्योति है। वाकई में आज वो ज्योति बने क्योंकि वो प्रकट हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ। स्तिफानुस, जिसे चेलों की खाना बनाने के लिए चुना गया, किसी को नहीं मालूम था ये क्या होगा। खाना बनाते 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 पवित्र आत्मा में भर गया। बनाते बनाते खाना बनाते बनाते वो सुसमाचार प्रचार करने लगा। खाना बनाते उसी पोस्ट में रहते 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 वो चल के लोगों को सुसमाचार देते रहा और परमेश्वर की पुत्र के जैसा वो प्रकट हो गया। लोगों के सामने वो आ गया और लोग जब उसको मारने के लिए दौड़े, उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा दिखे और जब वो प्रकट हो गया, कई लोगों को सुसमाचार दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा हो गया और कहता है, यही देखो जो भेद मैंने संसार में छोड़ के आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा? वो भेद ये है कि कलीसिया के द्वारा स्वर्ग में अधिकार प्राप्त लोगों को बताए। कलीसिया, क्या आज आप योग्य है कि आपके द्वारा परमेश्वर स्वर्ग में अधिकार प्राप्त लोगों को बताए कि आप क्या हो? क्या आज तक आप जान चुके हो कि आप जगत की ज्योति हो? क्या आज तक आप जान चुके हो कि जगत की ज्योति आप कैसे बनोगे? नहीं तो आज के वचन को आप ध्यान से पढ़ें, मन लगा के ध्यान करें। आपको परमेश्वर का वचन बात करेगा कि वाकई में तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब जगत की ज्योति बने। आप कभी भी घर बैठे नहीं कहना मैं जगत की ज्योति हूँ। आप तब तक ज्योति नहीं बन पाएंगे जब तक आप लोगों के सामने प्रकट नहीं हो पाएंगे। एक बार पढ़ के हम उस बात को समाप्त करेंगे जो एफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 13 पद को, उसका आखिरी 2 लाइन को पढ़ेंगे। वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। याद रखें, अगर आप प्रकट हैं तो आप ज्योति हो। अगर आप प्रकट नहीं हो तो आप सेल्फ राइचियस हो। प्रभु में रहते रहते आप सेल्फ राइचियस हो। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं और मेरा घराना चूल्हे में जाए जमाना, मैं उद्धार पाया, बड़ी बात है। जाने तो मेरे मम्मी को नरक, जाने तो मेरे पापा को नरक, जाने तो मेरे भाई को नरक, जाने तो मेरी बहन को नरक, जाने तो मेरे दोस्तों को नरक। मैं मसीह हूँ, लोगों के सामने नहीं आऊँगा, मैं चुपके से रहूँगा। याद रखना, इसे सेल्फ राइचियस कहा जाता है। लेकिन ज्योति वो है जो अपनी जीवन में
लोगों के सामने, जगत के सामने प्रकट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, यीशु मसीह चाहता है कि आप जगत के ज्योति बने। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे।